ओम शांति। 5 जुलाई 2025 आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए, और खूबसूरती का आधार है पवित्रता। रूहानी बाप, वह क्षमा भी है। नाम ढेर के ढेर रखे हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। ये भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती हैं। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजेड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजेड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा, वो निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल जो बहुत खूबसूरत हैं उनकी आत्मा पवित्र है नहीं। भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं जानते हो। ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चों को ही समझाया जाता है। ये है नर्क की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए सुंदर बन रहे हैं। नेचुरल 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं। वो बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमोप्रधान बने हैं। तुम तमोप्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमोप्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमोप्रधान से सतोप्रधान जरूर बनना है। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। स्वयं परमात्मा बाप इस धरा पर गुप्त रीति आकर परिवर्तन का कार्य शुरू करते हैं। अर्थात पहली पढ़ाई यही करवाते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और यही पहला पाठ सारी पढ़ाई का सार है। आप जितना जितना अपने ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव करते जाते हो, उतना ही आप बाप परमात्मा पिता शिव बाबा के समीप संबंध का अनुभव करते हो। या जितना आप बाप के समीप रहने का पुरुषार्थ करते हो, उतना ही स्वयं के ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव बढ़ता जाता है। क्योंकि परमात्मा बाप का सत्य संग बच्चों को बाप समान बना देता है। बच्चे, बाप की पढ़ाई ही परिवर्तन की है। जितना आप पढ़ाई पर अटेंशन रखते हो, उतना ही स्वयं को परिवर्तन कर विश्व का परिवर्तन कर देते हो। और इस समय सभी बाप के नूरे रत्न दिल तख्तनशीन बच्चे अर्थात माला के दाने बच्चे स्वयं के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। और उनके अंदर एक ही लगन है कि हम भी जल्दी से जल्दी अपना नंबर फिक्स करें, अर्थात ऊंच पद के अधिकारी बने। क्योंकि ऊंचे पद के अधिकारी बच्चे ही बाप समान बन बाप से सर्व संबंधों का सुख अनुभव कर सकते हैं। देखो बच्चे, समय समीपता की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ऊंचा पुरुषार्थ कर ऊंच पद के अधिकारी बनो। नहीं तो कुछ ही समय के बाद ये पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा और फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने समय को 100% सफल करो। आगे आगे तो परिस्थितियां बढ़नी ही है, इसलिए इससे ना घबरा। बाप को सर्व समर्पण कर बाप के संग जाकर बैठ जाओ, और यही अभ्यास आपको परिस्थितियों से मुक्त कर बाप समान बनाएगा। और यदि इस पुरुषार्थ में अलबेले बने तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो बच्चे बाप की श्रीमत प्रमाण अर्थात बाप पर निश्चय रख अपना सब कुछ बाप को समर्पण कर निश्चिंत रह अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ ही समय के बाद उनके सारे तूफान तोहफे में परिवर्तन हो जाएंगे। अर्थात उनके द्वारा किए गए पुरुषार्थ की प्राप्ति स्थूल और सूक्ष्म प्रालब्ध प्रत्यक्ष अनुभव होगी, जो कि अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट अनुभव होगा। और यही पावरफुल परिवर्तन उनका नंबर फिक्स कर देगा। इसलिए बच्चे, अभी भी जो थोड़ा बहुत समय बचा है वो सफल कर लो। क्योंकि समय अचानक परिवर्तन होना है, और अचानक की घड़ी अगली घड़ी भी हो सकती है। बस बच्चे, चेक एंड चेंज की जरूरत है, जो कि स्वयं पर अटेंशन रख बाप के संग बैठ अर्थात नॉलेजफुल और पावरफुल बनने से ही हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। मुख्य बिंदु और गहरी व्याख्या। 1. पवित्रता खूबसूरती का आधार। बाबा समझाते हैं कि पवित्रता ही वास्तविक खूबसूरती का आधार है। आत्मा जब पवित्र होती है तो उसे एक सुंदर और प्राकृतिक शरीर मिलता है। ये लौकिक दुनिया की खूबसूरती से अलग है, जो सिर्फ एक जन्म के लिए होती है और बाहरी होती है, जबकि आत्मिक पवित्रता 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की नेचुरल सुंदरता देती है। इसका अर्थ है कि हमें सिर्फ बाहरी रूप रंग पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाना है। यह पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, बल्कि विचारों, बोल और कर्मों की शुद्धता भी है। जब आत्मा पवित्र होती है तो वो गोल्डन एजेड स्वर्णिम युग की कही जाती है, और उसे उसी के अनुरूप शरीर और दुनिया मिलती है। 2. परमात्मा सुप्रीम रूह और एवर प्योर।
परमात्मा को सुप्रीम रूह और एवर प्योर कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वो सर्वोच्च आत्मा है और सदा पवित्र है। वो इस दुनिया में आत्माओं को अपवित्र से पवित्र बनाने के लिए आते हैं। वो स्वयं पुनर्जन्म नहीं लेते और सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। हमें ये समझना है कि परमात्मा ही हमारे सच्चे पिता, शिक्षक और सद्गुरु हैं और उनकी दी हुई शिक्षा श्रीमत का पालन करना ही हमें उनके समान पवित्र बना सकता है। उनकी पवित्रता ही उनकी खूबसूरती है और वे ही हमें इस कलयुगी अशुद्धता से निकालकर सतयुगी सुंदरता की ओर ले जाते हैं। 3. सृष्टि चक्र और आत्मा का पतन उत्थान। यह ज्ञान समझाता है कि आत्माएं परमधाम से इस सृष्टि पर पाठ बजाने आती हैं और सतयुग से कलयुग तक सतोप्रधान से तमोप्रधान बनती जाती हैं। अभी हम कलयुग के अंत में हैं, जहां आत्माएं सबसे अधिक अपवित्र, श्याम या काली बन चुकी हैं। परमात्मा हमें ये ज्ञान देते हैं ताकि हम अपनी तमोप्रधान स्थिति से फिर से सतोप्रधान बन सकें और स्वर्ग के लिए तैयार हो सकें। यह ज्ञान हमें अपनी आत्मिक यात्रा और कर्मों के महत्व को समझने में मदद करता है। हमें ये याद रखना है कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं और यही सबसे पहला और महत्वपूर्ण पाठ है। 4. बाप समान बनना और ऊंचा पद। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे परमात्मा बाप के समीप रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उनका ओरिजिनल स्वरूप, आत्मा का वास्तविक पवित्र स्वरूप अनुभव बढ़ता जाता है। परमात्मा का सत्य संग बच्चों को बाप समान बना देता है। इसका अर्थ है कि हम जितनी अधिक पवित्रता और ज्ञान को धारण करेंगे, उतने ही परमात्मा के करीब होंगे और उनके गुणों को अपने अंदर समाहित कर पाएंगे। जो बच्चे ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं, वे ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं और नंबर फिक्स करते हैं, यानी स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। यह पद हमें 21 जन्मों के लिए सुख और समृद्धि प्रदान करता है। 5. समय की समीपता और पुरुषार्थ की आवश्यकता। आज के महावाक्य में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि समय समीपता की तरफ बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि कलियुग का अंत निकट है और सतयुग की स्थापना का समय आ गया है। इसलिए हमें अपने पुरुषार्थ को और अधिक तीव्र करना होगा। यदि हम अभी आलस्य करेंगे, अलबेले बने, तो बाद में हमें मौका नहीं मिलेगा। परिस्थितियों से घबराकर नहीं, बल्कि परमात्मा को सर्व समर्पण कर उनके संग रहने का अभ्यास करना है। यही अभ्यास हमें हर परिस्थिति से मुक्त करेगा और बाप समान बनाएगा। 6. समर्पण और तूफानों का तोहफे में परिवर्तन। जो बच्चे परमात्मा की श्रीमत पर निश्चय रखकर अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उनके जीवन के सारे तूफान तोहफे में परिवर्तन हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उनकी मेहनत और समर्पण का फल उन्हें स्थूल, भौतिक और सूक्ष्म आत्मिक रूप में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि अन्य आत्माओं के लिए भी स्पष्ट अनुभव होता है, जो उनके पावरफुल परिवर्तन को देखकर प्रभावित होते हैं। ये उनके नंबर फिक्स करने में मदद करता है। इसलिए हमें बचे हुए थोड़े समय का 100% सफल उपयोग करना है, क्योंकि समय अचानक परिवर्तन होना है और अचानक की घड़ी अगली घड़ी भी हो सकती है। ये इस बात पर जोर देता है कि हमें बिना किसी देरी के तुरंत अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहिए। 7. चेक एंड चेंज। अंत में बाबा कहते हैं कि हमें चेक एंड चेंज की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें निरंतर स्वयं पर ध्यान देना है, अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचानना है और उन्हें परमात्मा के ज्ञान और शक्ति से बदलना है। स्वयं पर ध्यान रखने और बाप के संग बैठने, ज्ञान और याद में रहने से ही हम नॉलेजफुल और पावरफुल बन सकते हैं। यही हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने और परमात्मा के समीप ले जाने में मदद करेगा। ओम शांति।